मोटी लड़कियों की शादी नहीं होती, और या फिर मोटी लड़कियां जो है क्या कहते हैं घर बैठी रहती हैं और रिश्ते नहीं हो पाते। और मेरी शादी कैसे, मतलब मेरी एंगेजमेंट कैसे हुई और हमारी शादी नहीं हो पा रही, हमारे ऐसे रिश्ते आते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करनी थी। तो बस लोगों ने ही अमूमन इस चीज़ में मोटी लड़कियों को डिग्रेड किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो टॉपिक है मम्मा और मेरा, वो इस बात पे है कि मतलब मोटी लड़कियों की शादी नहीं होती, और या फिर मोटी लड़कियां जो है क्या कहते हैं घर बैठी रहती हैं और रिश्ते नहीं हो पाते। और मेरी शादी कैसे, मतलब मेरी एंगेजमेंट कैसे हुई और मैं मोटी हूँ, ये भी मतलब इस सारी टॉपिक को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर इन टॉपिक पर बात है। तो आई होप आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा डीएम्स है, बहुत सारी लड़कियों ने अपने मतलब हर चीज़ स्टोरी शेयर करी, अपनी हर चीज़ मुझसे शेयर करी कि हमारी शादी नहीं हो पा रही, हमारे ऐसे रिश्ते आते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करनी थी। तो बस आज का टॉपिक कुछ इसी पर है और सारी बातें जो हैं इस टॉपिक पर ही होंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा, और मेरा टॉपिक भी मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को जवाब चाहिए था इस चीज़ का। तो बस मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर भी व्लॉग होना चाहिए और इस टॉपिक पर भी आप लोगों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे फैंस या मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली डिसहार्ट हो कि मतलब मैं किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को, इवन आप लोग यकीन करें कि मैं आप लोगों के कमेंट्स तक सारे पढ़ती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स लाइक करती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पे जवाब देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स दूँ, और मैं अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करती हूँ। तो बस हमारा टॉपिक जो है आज वो इस टॉपिक पर ही है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे आप लोगों को बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी, न्यू अपडेट्स मिलेंगी। मेरी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, तो मतलब हर चीज़ आपको वहाँ पे मेरी अपडेट मिलेगी। तो मामा आप क्या कहना चाहेंगी? लोग कह रहे हैं कि मोटी लड़कियों की शादी नहीं होती है, रिश्ते नहीं होते हैं, आप फेमस हो गई हैं और ये वो, मुझे बहुत सारे डीएम्स आए हुए हैं। मैं ये बात नहीं समझती, लेकिन लोगों ने ही अमूमन इस चीज़ में मोटी लड़कियों को डिग्रेड किया है। और मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं इस दौर से गुजरी, मैं इस दौर से गुजरी हूँ कि पसंद करते थे, बेइंतहा पसंद करते थे, लेकिन फिर उसके बाद कहते थे कि थोड़ी सी हेल्थ ज़्यादा है, वरना बहुत बच्ची प्यारी है, बहुत मासूम है। इवन के हो सकता है उन रिश्ते वालों में से कोई व्लॉग मुझे जब मेरा जो पहला वाला, जब मैंने चैंपियंस में बताया था मेरे वेट की वजह से, चैंपियंस में जब हमारा वो एक सीन, जब मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे एक इंसान था, ऐसे ऐसे हुआ, तो जब मेरी उससे बाद में चैंपियंस में से आने के बाद बात हुई तो उसने मुझे ये बात बताई कि उस टाइम आपकी एज कितनी थी? मुश्किल से 12-13 साल। 12-13 साल नहीं थी, हाँ 14 साल की होंगी। वही 13 साल, 12-13 साल आपकी एज थी। एज भी आपकी, मोबाइल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था आपके पास। मीन्स यानी कि आप अपनी दोस्तों के साथ रहती थी तो आपको ये सब चीजें अच्छी लगती थी, तो आपने उस चक्कर में बात कर ली थी। वरना जहाँ तक मेरी सोच है कि आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज भी नहीं थी। और रहा सवाल मोटी लड़कियों का, तो मैं इतनी बात जानती हूँ, जिसका जो टाइम लिखा है तभी होगा। हाँ, ये है कि हर माँ दिल बर्दाश्ता होती है कि मेरी बेटी का क्यों नहीं हो रहा, लेकिन जब जिसका टाइम लिखा होता है उसका तभी होता है। शादी तो हो जाती है और रिश्ता भी आ जाता है और शादी भी हो जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुआ करनी चाहिए ना, वो ये करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी बेटी का नसीब अच्छा हो। शादी हो जाती है, हर सूरत में जाती है, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने अपने बंदे को नीचे उतारा है तो उसका जोड़ा भी ज़रूर बनाया है। सही बात है। उसके पैदा होने से पहले ही उसका जोड़ा बन जाता है और शादी हो जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका नसीब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बस उनके नसीब से डर लगता है। और मैं इन बातों को नहीं जानती,
और मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे बहुत अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। तो बस ये था कि मेरी बेटी का रिश्ता है, मैं बहुत एहतमाम करूं, बहुत दिल था मेरा। तो खैर इतनी जल्दबाजी में तो रस्म हुई है, कोई नॉलेज नहीं थी, अचानक ही अचानक हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों से क्या बोल रही है? बोले आप लोगों से दुआ करूँगी कि आप मेरी बेटी के लिए दुआ करें और अल्लाह पाक हर लड़की को उसके अपने घर में खुश रखे अल्लाह पाक, क्योंकि बेटियां खुश रहती हैं ना तो माँ बाप खुश रहते हैं बहुत। बेटियों को देख के ही फलते फूलते हैं माँ बाप। सही बात है। बस मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह पाक जो बेटियां अपने घरों को बैठी हुई हैं ना, उनकी अच्छी जगह रिश्ते हो जाए, वो अपने घर में खुश रहें बस। तो गाइस मुझे ये कहना था कि मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी वो नहीं है कि मेरे व्लॉग्स कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। लोग ये बातें बनाएंगे कि मैं ये बात कर रही हूँ, मैं कोई भी टॉपिक पे बात कर रही हूँ, मुझे किसी भी चीज़ को लेके वो नहीं होती, मतलब मैं शर्म महसूस नहीं करती। जब एक अल्लाह पाक ने एक इंसान को बनाया है तो भाई अल्लाह पाक ने जैसा भी बनाया है कुछ सोच समझ के बनाया है। अल्लाह पाक हर अपने इंसान को खूबसूरत बनाता है, किसी को दिल से बनाता है, किसी को शक्ल से बनाता है, किसी का इखलाक खूबसूरत दे देता है। अल्लाह पाक ने हर इस इंसान को खूबसूरत बनाया है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ में जो है शाय फील बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और मैं उन लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि वो अपना दिल छोटा ना करें। हर किसी का वक्त मुकर्रर है, हर किसी के वक्त पे हर चीज़ लिखी हुई है। और आज के दिन का भी व्लॉग आप लोगों को मेरा मिलता रहेगा। मुझे इस टॉपिक पे लाजमी बात करनी थी कि मुझे ऐसे डीएम्स काफ़ी आए हुए थे कि हमारा भी रिश्ता आता है और ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे हो जाता है और ये वो बहुत सारे मुझे डीएम्स आए। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, उन लड़कियों को बताऊँ कि अगर आप लोग मोटे हो तो यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई। अल्लाह पाक ने अगर आपको बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है। और आप इस मोटापे का फ़ायदा उठाओ कि अगर हम मोटे हैं तो हम इस मोटापे में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने इस वेट का फ़ायदा उठाया, मैंने प्रूव करा कि अगर मैं हेल्दी हूँ तो मैं इस अपनी हेल्थ के साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ और मैंने इसी में बहुत कुछ करा है। मैंने चैंपियंस करा, गेम शो करा, व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं बाहर जाती हूँ। बहुत से लोग देख के कभी कभी ऐसा होता है कि हूटिंगबाजी कर रहे होते हैं, सबके साथ होता है, कोई बताता नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने अंदर बताने के गट्स रखें कि हमारे साथ ऐसा होता है, हम ये हैं, हम वो हैं। और अपने आप को बताएं शीशे में खड़े होकर कि जब ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा करेंगे, हम वेट कम नहीं कर सकते तो हम ऐसा करेंगे। अगर आप इस राह पे नहीं जा सकते तो आप कोई और रास्ता देखो। कभी भी डायरेक्ट सीढ़ी नहीं चढ़ो, हमेशा आहिस्ता 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 आहिस्ता। मैंने भी बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में और आगे आने के लिए भी मैं अभी भी मेहनत कर रही हूँ। अभी भी मुझे बहुत आगे जाना है। अगर ऐसा नहीं है कि मेरा रिश्ता हो गया, मेरी शादी हो जाएगी तो मतलब मेरी लाइफ की जर्नी बस जो है यहीं, अब मेरी न्यू जर्नी जो है ना लाइफ की स्टार्ट हो चुकी है और अभी मुझे बहुत कुछ करना है। आप लोग तो देखते रहेंगे मुझे क्योंकि अब मेरा डेली व्लॉग्स है तो अब आप लोग को भी सब दिखता रहेगा। और आज क्या क्या होता है वो भी दिखाऊंगी क्योंकि आज का आधा दिन तो मेरा ऐसे ही निकल चुका है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मेरा इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा। उसके बाद आप जाकर सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब को और इस व्लॉग को देखते देखते लाइक भी कर लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारे कंटेंट और आप लोग अब बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हैं मेरे व्लॉग में। बहुत नए नए लोग, नए नए चेहरे। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं। अभी हम आगे क्या करने वाले हैं ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि सब जो हो रहा होता है अचानक अचानक हो रहा होता है। मेरे व्लॉग में कुछ भी सोच समझ के नहीं हो रहा होता।